छत्तीसगढ़ के चमत्कारी वैद्य के कुछ और कारनामे सामने आए हैं। वो नाड़ी देखते हैं और खुद बताते हैं कि आपको इस तरह का तकलीफ है। S1 S4 इसमें प्रॉब्लम है, आपका नस साइटिका है, नस दब रहा है। किसी को कैंसर से मुक्ति दिलाई है। सीटी स्कैन वगैरह उसमें पता चला बच्चेदानी में कैंसर था। कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था। गुरु जी का आशीर्वाद है जो आज मम्मी है मेरे पास। तो किसी को हड्डियों के गंभीर रोग से निजात मिल गई। जब उन्होंने मुझे देखा उस समय मैं खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था। यहाँ की जो दवाई हुई उसके पश्चात मुझे पूर्ण रूप से आराम लगा है। छत्तीसगढ़ के ये वैद्य लगातार चर्चाओं में है। पहले भी इन्होंने ऐसे लोगों को ठीक किया जिनकी बीमारियां देखकर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके थे। मेरी देरानी जिनके भाई का लड़का जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि स्पेशल चाइल्ड है, अभी 4 महीने हुए हैं इलाज में। उसके पेरेंट्स बोलते हैं, वो सुनता है, कोई सामान लाने बोलते हैं तो लाके देता है। वहाँ के डॉक्टर का कहना था कि आप इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, घर मत ले जाना। 15 दिन में कार चला के मैं रायपुर चले गया था। इसको 4 महीना डॉक्टर बेड रेस्ट बोले। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही छोटा जिला है बालोद और उस छोटे से जिले में एक बहुत ही छोटा गांव है भेड़ी। इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं और वो अपने इलाज के कारण चर्चाओं में ऐसे हैं कि जब कोई डॉक्टर किसी बीमारी के इलाज में हाथ खड़े कर देता है, वहां जो है वैद्य जी काम आ रहे हैं। बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जा रहा है और लोग जो है बालोद जिले के अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के साथ साथ देश के अन्य जिलों से भी लोग उनसे इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। वैद्य जी के चमत्कारिक कारनामों को लेकर के तीरंदाज में पहले भी एक वीडियो बनाया गया था जिसमें उन लोगों से बात कराई गई थी जिनको गंभीर बीमारियां थी और वो इलाज करा के परेशान हो चुके थे और फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। इसके बाद उन्हें वैद्य जी मिले और उनको जो है अब आराम था। कई दिनों के गैप के दौरान कुछ और ऐसे किस्से सामने आए जिससे तीरंदाज एक बार फिर से उनका वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ। और ये किस्से जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी उन बीमारियों का इलाज हो सके जिनका इलाज डॉक्टर्स करने से मना कर चुके हैं या असमर्थता जता चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वैद्य जी फीस नहीं लेते हैं, लेकिन दवाइयों का खर्चा आपको देना होता है। आप अगर बाहर से दवाइयां लेते हैं तो शायद आपको वैद्य जी की दवाइयां ज्यादा सस्ती समझ में आए। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे युवक से मिलवाते हैं जो कई सालों से पैरों की एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसके कारण वो खड़ा भी होने में सक्षम नहीं था। कई सालों के इलाज के बाद भी जब उसको फायदा नहीं मिला, बताते हैं कि करीब 2016 से उसकी ये स्थिति थी कि उसको उठा करके बिठाया जाता था, मतलब वो अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में कदापि नहीं था। लेकिन 2021 में जब वो वैद्य जी से मिला तो उसको क्या फायदा हुआ और वो किस तरीके से ठीक हुआ, वो पूरी कहानी हम आपको उसी युवक से सुनवाते हैं जो इस दौर से गुजरा है। मेरा नाम ओम अग्रवाल है। मैं इंदिरा चौक शंकर नगर दुर्ग वार्ड नंबर 10 का रहने वाला हूँ। दरअसल मेरी जो ये पीड़ा थी 2014 से स्टार्ट हुई थी। 2014 में जब मैं फर्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उस समय कबड्डी में छोटी सी चोट के कारण मेरी हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई थी। बट उस समय जो डॉक्टरों ने इलाज किया था उससे मेरा इलाज सफल हो चुका था। 2016 में अचानक से फिर से मुझे यह समस्या स्टार्ट हुई। जब ये समस्या मुझे स्टार्ट हुई तो मेरे द्वारा बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाना हुआ। मम्मी पापा जो मुझे मतलब लेके जाते थे, मैं अपनी दैनिक क्रिया को करने में असमर्थ था। ऐसा था कि मतलब मेरे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा उससे परेशानी उत्पन्न हो गई थी। मैं पढ़ाई तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्कूल जाना नहीं हो पा रहा था मेरा, और हमारी इस आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी। इसके लिए हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में एक शहर है वेल्लूर, जहाँ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज नाम का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हम वहाँ तक के गए। वहाँ भी हमारे बहुत सारी धनराशि जो है उनका क्षति हुआ। हम वहाँ पे भी ऐसा था कि डॉक्टर्स कहते तो थे कि ठीक हो जाओगे, लेकिन कब तक उसका कोई जवाब नहीं मिलता था। हमेशा सिर्फ दवाई, जिससे मैं खुद एक समय पे अपने आप से हार चुका था और मैं गिव अप करने को तैयार हो गया था क्योंकि इतनी दवाइयाँ और इतने खर्च के बाद भी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे।
लेकिन 2021-22 में जब मैं वैद्य जी के संपर्क में आया, मुझे किसी ने इनके बारे में पहले बताया था कि आप एक बार यहाँ पे जाके तो देखिए। जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे नाड़ी देखने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके अलावा जब उन्होंने मुझे देखा, उस समय मैं खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन यहाँ की जो दवाई हुई उसके पश्चात मुझे पूर्ण रूप से आराम लगा है। एवं यहाँ के जो वैद्य जी हैं, वीरेंद्र देशमुख जी, उनका मैं कोटि कोटि आभारी हूँ। एवं आज की डेट में मैं जो भी चल फिर पा रहा हूँ, अपनी क्रियाएं कर पा रहा हूँ और अपने काम पे ध्यान दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं इनका सदा ही आभारी रहूँगा। धन्यवाद। ये तो था वो युवक जो कई सालों से पैरों की बीमारी से परेशान था। इसके अलावा हमको वहाँ एक ऐसी महिला भी मिली जिनको कैंसर की बीमारी बताई गई थी और वो कीमोथेरेपी के कारण और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कीमोथेरेपी बंद कराने के बाद वैद्य जी से आयुर्वेदिक दवाइयां ली और आज वो बेहतर स्थिति में है। उनके पुत्र जो है अपनी माँ की बीमारी, परेशानियों और निजात मिलने की पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं। मेरा नाम कैलाश चौहान, मैं शाहजहाँ के पास केवतरा रहता हूँ। मेरी माता का नाम सुनतीबाई चौहान है। हम लोग उसको कैंसर था, 3rd स्टेज में था। हम लोग पहले भिलाई गए थे IMI, फिर चेकअप वगैरह हुआ, CT स्कैन वगैरह, उसमें पता चला बच्चेदानी में कैंसर था। तो ऑपरेट वहाँ कराया ऑपरेशन। उसके बाद बच्चेदानी में था तो वहाँ कराने के बाद हम लोग एम्स गए। एम्स में सेकाई वगैरह किए 2 बार। उसके बाद कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था, घर ले गए मम्मी को। उसके बाद कंडीशन धीरे धीरे कीमो ज़रूरत पड़ेगा करके बोले, सीधा हम लोग गए एम्स। एम्स में फिर सब चेकअप वगैरह हुआ। फिर उसके बाद कीमो वगैरह स्टार्ट हुआ। 3 कीमो के बाद मतलब कंडीशन बहुत ही ख़राब था, तो हम लोग वहाँ मतलब नहीं कराएंगे करके मम्मी ही बोले, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, घर ले चलो, जो होगा सो होगा करके। तो हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे क्या होगा कैसे होगा करके। तो गुरुजी के पास लाए तो उम्मीद जागे। फिर जब गुरुजी देखे तो वो भी बोले लगभग बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन पर भी मैं ट्राई करूँगा करके। फिर उसके बाद दवाई वगैरह स्टार्ट हुआ गुरुजी का। फिर कंटिन्यू दवाई चलते रहे, करीबन 1 साल हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब कंडीशन सुधार आता रहा। उसके बाद दवाई चलते के बाद उम्मीद जागे हम लोगों को, मतलब हम लोगों को विश्वास ही नहीं था मतलब ऐसा हो जाएगा करके। सब ऊपर वाले चमत्कार और गुरु जी का आशीर्वाद ही है जो आज मम्मी है मेरे पास। राहत का क्रम यही खत्म नहीं होता है। यहाँ एक ऐसे शख्स भी है जो खुद से आए सामने और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक हार्ट की समस्या के कारण वो परेशान थे और वैद्य जी की दवाओं से उनको कितना फायदा मिला है। मेरा नाम सनत कुमार साहू है। मैं कादम्बरी नगर दुर्ग वार्ड नंबर 17 में रहता हूँ। 28 अगस्त 2023 को मेरे को रात्रि में लगभग 8 बजे हल्का पेन होना स्टार्ट हुआ चेस्ट में। उसके बाद से इतना पसीना जो निकला कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मेरे बच्चे लोग फिर तुरंत वहीं नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ मेरा प्राथमिक उपचार हुआ, उससे थोड़ा सा मेरे को राहत मिला था। वहाँ के डॉक्टर का कहना था कि आप इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, घर मत ले जाना। तुरंत मैं भिलाई कर्मचारी था, इसलिए मेरे को सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले गए। सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ पर पूरी जो है जांच, ECG वगैरह, BP, शुगर सभी जांच किए। उसके बाद तुरंत मुझे ICU में डाल दिया गया। दूसरे दिन वहाँ डॉक्टर बोले कि आपका ब्लॉकेज है, वाल जो है उसको ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और ऑपरेशन मतलब तुरंत कराना पड़ेगा। फिर वहाँ पर ऑपरेशन तो नहीं किए, मुझे रिफ़र कर दिया गया रायपुर नारायणा हॉस्पिटल में। नारायणा हॉस्पिटल में दोपहर को गए 3-4 बजे। वहाँ भी पूरी तरह से चेक किए, एक्सरा वगैरह निकाले। उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन किया गया, स्टेंट डाला गया है मेरे शरीर में। स्टेंट डालने के बाद वहाँ पर मेरे को 8 दिन तक के रखे। 8 दिन रहने के बाद वहाँ से मेरे को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करके घर आया, वहाँ से मेडिसिन वगैरह जो भी है ले कर के आया। 1 महीने तक के मैंने मेडिसिन खाया वहाँ का हॉस्पिटल का। 1 महीने बाद मुझे फिर परेशानी ऐसा आया
कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ को टेबल में सजा के रख देते, फल फूल खाने का जो भी आइटम, लेकिन एक भी आइटम मैं नहीं खाने का इच्छा ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि फेंक दो। ऐसा बढ़ते बढ़ते करीब करीब 8-10 दिन हो गया। 8-10 दिन होने के बाद मेरे एक दोस्त आए, देखने के लिए आए थे वो। उसने कहा कि आपकी परेशानी ऐसा हो रहा है तो एक बार अपन जो है गुरुदेव के पास हमारे पहचान है, चलो अब आप दिखा देना, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको जानकारी देती। मैंने उनके साथ फिर गुरुदेव के आश्रम में गया था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा नाड़ी देख करके तुरंत बताया कि आपका ब्लड इतना मोटा हो गया जिसके वजह से आपको परेशानी हो रहा है। फिर मैंने कहा गुरुदेव फिर क्या करना पड़ेगा, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। गुरुजी कहे ठीक है, मैं दवाई दे रहा हूँ, आप 2 दिन यदि इस दवाई को खाएंगे तो उसके बाद आपको यदि फ़ायदा करेगा तो तुरंत असर दिखेगा। वाकई में मेरे को दवाई दिए गुरुदेव ने 1 हफ्ता का। 2-3 दिन जैसे ही खाया मेरे को फिर कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का मन होने लगा। ऐसे 1 हफ्ता का दवाई दिए थे। 1 हफ्ता का दवाई खाने के बाद मैं धीरे धीरे भोजन वगैरह सब रोटी वगैरह खाना चालू कर दिया। धीरे धीरे मेरे शरीर अच्छा लगा। मैंने 15 दिन का दवाई लिया था गुरुदेव के पास से। ऐसे करते करते 3 महीने तक के मैंने दवाई खाया गुरुदेव का, और मैं आज इस तरह स्वस्थ हूँ। पता नहीं यदि गुरुदेव की जानकारी नहीं मिलता तो मेरा आज क्या स्थिति रहता। इन सब के अलावा हमको एक ऐसे शख्स भी मिले जो वैद्य जी को बहुत अच्छा फिनिशर बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं ये भी आप सुनिए। मैं तरुण कुमार राजपूत, सेक्टर 2 भिलाई से। मैं गुरुजी के पास जब मेरे पैर का उंगली फ्रैक्चर हुआ था तब आया था। इन्होंने मेरा एक्सरे देखा, जिसको डॉक्टर ने 4 महीने प्लास्टर लगाना पड़ेगा बोला था। उसको इन्होंने अपने आयुर्वेदिक पद्धति से 15 दिन में तैयार कर दिया, और मैं 15 दिन में ही कार चला के रायपुर चले गया था। ये उनका पैर मेरा जोड़ा हुआ है, और जिसको डॉक्टर मतलब जोड़ने से MBBS थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा भी हो जाता है कई बार जब तो जोड़ते। मेरी माँ का जोड़े हुए हैं, डॉक्टर चापाकर के पावर हाउस में टी मार्केट में MBBS है, और मेरी माँ का कलाई एक बार जोड़ी हुई थी, तो वो उसमें वो मज़ा नहीं है जो फिनिशिंग इनके हाथ में। तो भी टैलेंटेड में बहुत अच्छे हैं। 15 दिन में चला लिया था मैं कार, मतलब 15 दिन में कार चला के मैं रायपुर चले गया था, जिसको 4 महीना डॉक्टर बेड रेस्ट बोले थे। तो ये थे बालोद जिले के भेड़ी गांव के वैद्य जी, जिनका नाम है वीरेंद्र देशमुख, और वो किस तरीके से अपने इलाज के कारण इन दिनों चर्चा में हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वैद्य जी से उनकी टाइमिंग और वो कहाँ बैठते हैं ये हमको बताई जाए। बहुत सारे फोन हमारे पास भी आए, तो इस बार हमने वैद्य जी से खुद ही पूछा कि भाई वो बताएं 7 दिन में सोमवार से रविवार वो कब कहाँ बैठते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को इलाज में मदद मिल सके। सोमवार को रहता हूँ दुर्ग में, अग्रसेन चौक में गणेश मेडिकल के ऊपर क्लिनिक है। यहाँ सोमवार को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहता हूँ। और मंगलवार को रहता हूँ राजनांदगांव में। राजनांदगांव में कमला कॉलेज के आगे BO ऑफिस है, वहाँ सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। और बुधवार को रहता हूँ प्रॉपर बालोद सिटी में, तो बालोद में सेंट कबीर स्कूल के पास LIC ऑफिस है, वहीं पास हमारा क्लिनिक है, तो वहाँ बुधवार को सुबह 9 से 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। और गुरुवार को ग्राम लिमोरा, बालोद जिला में एक लिमोरा गांव है जो गुंडरदेही और सिकोसा के बीच में मेन रोड में पड़ता है, दुर्ग से बालोद रोड में, वहाँ रहता हूँ गुरुवार को। और शुक्रवार को तो दवाई वगैरह बनाते हैं, और इधर उधर का जो पारिवारिक कार्यक्रम है वहाँ जाता हूँ, तो शुक्रवार को अपन वो रखे हैं, गैप रखे हुए हैं। और शनिवार को रहता हूँ दुर्ग के पास बोरसी धनोरा है, धनोरा में APS स्कूल के पास, वहाँ सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दोपहर तक। रविवार को रहता हूँ गाँव में, वहाँ आश्रम है भेड़ी में, बालोद जिला में, कामधेनु मंदिर काली मंदिर, तो वहाँ सुबह 8 बजे से 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ रविवार को। तो महाराज जी को हम 5-6 साल पहले से जानते हैं, कोविड के पहले से। चूँकि राजनांदगांव में मेरा मायका है, बहन रहती है, उनको बहुत तकलीफ थी। बहन की हेल्थ भी 100 के करीब है, और शुगर BP ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम बहुत जगह से थक चुके थे इलाज के लिए। पैर में काफ़ी तकलीफ, सूजन, स्वेलिंग सब था, तो महाराज जी का पता चला, गए। महाराज जी एक तो सबसे अच्छी बात इनकी है कि टाइम बताते हैं कि इतने दिनों में ठीक हो जाएंगे, और हुआ ठीक, और हमें विश्वास बढ़ा। फिर कोविड के समय में वो काफ़ी सीरियस भी हो गई थी, भिलाई में एडमिट थी, लेकिन चूंकि पहले से दवा खा रही थी, हमें पूरा विश्वास है कि उसके कारण ही वो वापस आई और ठीक हैं, आज की डेट में एकदम स्वस्थ हैं। पर चलो ये तो होता रहता है, लेकिन हमारे पास 2 ऐसे केस हैं। एक तो मेरी देरानी, जिनके भाई का लड़का 3.5 साल का है,
जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि स्पेशल चाइल्ड है। जो बोलते थे तो सुनता ही नहीं था, अपने में मगन रहता था। भारी टेंशन हो गया था हम लोगों को, बहुत जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर हम हार के क्या करते तो महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने देखा और कहा कि ये जब प्रेग्नेंट थी वो, तो इसने गंदा पानी पी लिया है और 9 महीने में ठीक हो जाएगा। तो इलाज कराए, अभी 4 महीने हुए हैं इलाज में, और कम से कम इतना तो असर हो ही गया है कि जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो सुनता है। कोई सामान लाने बोलते हैं तो ला के देता है और मुस्कुराता है, बात करता है, थोड़ा बहुत बोलने भी लगा है। नहीं तो बिल्कुल भी ना तो बोलता था, ना किसी का सुनता था, केवल फेंकना, कोई भी सामान उठा करके पटकना, बस यही करता था। तो ये तो हम लोगों को दिखने लगा 4 महीने में। ऐसे ही मेरी एक भिलाई में देरानी है, चाचा के यहाँ की है, कज़िन। उनको सेक्टर 9 वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका 30% हार्ट काम कर रहा है, और वो बिस्तर पे आ गई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको, बीपी ऊपी भी है, और चूँकि बेटा एक यंग ख़त्म हो गया तो उसका भी सदमा लग गया था, तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में फिर हम तो जब यहाँ महाराज जी के पास आए तो इन्होंने कहा कि भीड़ में तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप घर पे आइए। और घर पे उनके जाने लगे हम लोग। तो अब ये हो गया है कि वो चल करके खुद काम करने लगी हैं। रायपुर और बिलासपुर उसका मैका है तो चले जाती, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कई हमारे ही घर में हमने अपनी आंखों में सामने देखा अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ होते हुए। तो आज हम फिर से अभी मेरे हस्बैंड को पैर में तकलीफ़ हो गई, हम आए, दिखाए डॉक्टर महाराज जी को, बताए तो कुछ नहीं, उन्हें नाड़ी देखा। सबसे अच्छी बात ये लगती है ना महाराज जी की, उनको कुछ बताना नहीं कि क्या तकलीफ़ है, वो नाड़ी देखते हैं और खुद बताते हैं कि आपको इस तरह का तकलीफ़ है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आपके दाहिने पैर में तकलीफ़ लगती होगी, आपको थोड़ा घेप आ रहा है, और वो बोले हैं कि 3 महीने दवा लो, ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो 100% विश्वास है। यदि यही हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते तो पहले वो दवा दर्द की देते, दवा तो परमानेंट ठीक होता नहीं, फिर वो एक्सरे करवाते। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं और डायरेक्ट इलाज हो जाता है। तो महाराज जी के ऊपर तो हमको बहुत ज़्यादा विश्वास है, और हम चाहते हैं कि जो सुने वो कम से कम यदि किसी को तकलीफ़ है तो वो आके एक बार देखे और अपने आप को स्वस्थ करे। जी, मेरा नाम अनीता कुलदीप है। मैं अपने साइटिका के दर्द से बहुत परेशान, बहुत न्यूरोसर्जन से बहुत इलाज करवाई, जहाँ जहाँ लोग बोलते थे वहाँ वहाँ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मिस्टर एडवोकेट हैं नोटरी पाटन में, उनके पास ये वैद्यराज गुरुजी के पास जो आए थे ना, उन लोग बताए कि आप यहाँ जाइए गुरुदेव के पास, वहाँ जाने से आप एक बार जाके देखिए। तो हम लोग भी आए ऐसे। सबसे पहले हम लोग भेड़ी गए, पता करते करते गांव हरजुंदा के पास, वहाँ दवाई दिए। वो नस पकड़ते ही बता दिए कि आपको S1 S4 इसमें प्रॉब्लम है, आपका नस साइटिका है, नस दब रहा है करके। हम लोग जान गए। मैं इससे पहले बहुत CT स्कैन जो जैसे बोलते थे सर्जन सब कराई। तो यहाँ आने के बाद मुझे दवाई दिया गया, तो खाती रही, धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना में बहुत आराम मिलते गया। अभी आते आते मेरे को 5-6 महीना हो गया है, और पूरा 80-90% मैं ठीक हूँ। फिर भी अभी थोड़ा बहुत बचा है मेरा नस का, उसके लिए मैं आती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ, जो मैं रात भर सो नहीं पाती थी, एकदम सिकाई करना, मालिश करना, बहुत एकदम बेचैन रहती थी। वो अब एकदम रिलैक्स हूँ और बहुत अच्छे से हूँ, और यहाँ आने से बहुत अच्छा आराम है। हमें तो गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास है, और मैं सभी को बोलना चाहती हूँ यहाँ आकर एक बार जरूर चेक करवाएं। तो ये थे चमत्कारी वैद्य जिनकी कहानियां आपने सुनी। आप अगर किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज जो है डॉक्टर्स करने से मना कर चुके हैं या उसके इलाज में असमर्थता जता चुके हैं, तो आप वैद्य जी से जरूर संपर्क कर सकते हैं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।